हेलो। आप सबका आरजे नंबर 1 स्टडी चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय से संबंधित एमसीक्यूज़ करेंगे, जिसमें लगभग 30 क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन जो हैं सीजीपीएससी, सीजी व्यापम और छत्तीसगढ़ पुलिस से संबंधित एग्ज़ाम्स, साथ ही छत्तीसगढ़ में होने वाले सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है। इसके ऑप्शंस हैं: ए 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, बी 1,97,898 वर्ग किलोमीटर, सी 3,02,772 वर्ग किलोमीटर, या ऑप्शन डी 1,60,194 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसके ऑप्शंस हैं: ए 5.11%, बी 3.11%, सी 4.11%, या ऑप्शन डी 2.11%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 4.11%। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्षेत्रफल की दृष्टि से इस राज्य का देश में क्या क्रम है? इसके ऑप्शंस हैं: ए 6वां, बी 7वां, सी 8वां, या ऑप्शन डी 9वां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 9वां स्थान। ओके, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद छत्तीसगढ़ का स्थान जो है 9वां हो गया है। इसके पहले ये 10वां था। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं: ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी जगदलपुर, या ऑप्शन डी अंबिकापुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जगदलपुर। ओके, काकती वंश के शासक रुद्र प्रताप देव के द्वारा जगदलपुर को चौराहों के शहर के रूप में बसाया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको आपको याद रखना है कि जगदलपुर शहर को कौन बसाया था। तो काकती वंश के शासक रुद्र प्रताप देव के द्वारा बसाया गया था। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं: ए छत्तीसगढ़, बी उड़ीसा, सी झारखंड, या ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भौगोलिक बनावट के कारण कहा जाता है, ना कि सर्वाधिक धान उत्पादन के कारण। सर्वाधिक धान का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बस्तर को खालिस्तान का द्वीप कहा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं: ए सागौन वन, बी मिश्रित वन, सी साल वन, या ऑप्शन डी बांस वन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी साल वंश। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भिलाई को और किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं: ए छत्तीसगढ़ का व्यापार केंद्र, बी छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी, सी छत्तीसगढ़ का मंदिरों का नगर, या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ का हीरों का नगर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। छत्तीसगढ़ का काशी किस स्थान को कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं: ए पीथमपुर, बी खरौद, सी अड़भार, या ऑप्शन डी जांजगीर चांपा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी खरौद। खरौद जो है जांजगीर चांपा जिले में है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं: ए अमरकंटक, बी बैलाडीला, सी मैनपाट, या ऑप्शन डी जसपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मैनपाट। 1962 में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के साथ ही छत्तीसगढ़ के मैनपाट की ठंडी एवं अनुकूल प्रकृति होने के कारण तिब्बती शरणार्थियों को यहाँ बसाया गया था। इसी कारण मैनपाट को जो है छत्तीसगढ़ का शिमला और छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। छत्तीसगढ़ का
कश्मीर किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए चैतुरगढ़ कोरबा, बी लाफागढ़ कोरबा, सी मैनपाट सरगुजा या ऑप्शन डी भोरमदेव कबीरधाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चैतुरगढ़ कोरबा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए रतनपुर, बी राजिम, सी खरौद या ऑप्शन डी भोरमदेव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भोरमदेव, जो कि कवर्धा में है। ये सारे क्वेश्चन जो अभी बताया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए राजिम, बी रतनपुर, सी डोंगरगढ़ या ऑप्शन डी आरंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजिम। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मंदिर की नगरी है, इसके ऑप्शंस हैं ए रतनपुर, बी राजिम, सी आरंग या ऑप्शन डी मंदिर हसौद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आरंग। ओके, धोखे से भी मंदिर हसौद नहीं लगाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला? इसके ऑप्शंस हैं ए वर्ष 1951 में, बी 1956 में, सी वर्ष 1961 में या ऑप्शन डी 1967 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वर्ष 1967 में। ओके, इसके साथ ही रायपुर को नगर पालिका का दर्जा जो है 1867 में मिला था। उसके 100 साल बाद लगभग 1967 में नगर निगम का दर्जा मिला है। ये भी दोनों फैक्ट हैं, इनको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का नाम का प्रयोग करने वाले कौन हैं? इसके ऑप्शन है पंडित सुंदरलाल शर्मा, बी कवि दलपत राव, सी बाबू रेवाराम या ऑप्शन डी माधवराव सप्रे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कवि दलपत राव। ये जो है कवि दलपत राव खैरागढ़ रियासत के राजा थे, लक्ष्मी कर्ण राय के दरबारी कवि थे, जिन्होंने 1494 में अपनी साहित्य रचना में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इस राज्य के गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? इसके ऑप्शंस हैं ए 7वीं, बी 8वीं, सी 9वीं या ऑप्शन डी 10वीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1997 से 2002 तक, और छत्तीसगढ़ जो बना है 2000 में। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के समय इस राज्य का गठन हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इस राज्य के राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए 5, बी 11, सी 90 या ऑप्शन डी 11। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 5। ओके, ए या 11 जो है लोकसभा में और 90 जो है विधानसभा में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इस राज्य में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं ए 5, बी 11, सी 90 या ऑप्शन डी 10। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 11। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछा ही जाता है। इसके ऑप्शंस हैं ए 5 नवंबर 2000 से 9 नवंबर 2000 तक, बी 1 दिसंबर 2000 से 6 दिसंबर 2000 तक, सी 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000 तक या ऑप्शन डी 26 दिसंबर 2000 से 31 दिसंबर 2000 तक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000 तक हुआ था। वो भी राजकुमार कॉलेज के जसपुर हॉल में हुआ था और ये 6 दिन की अवधि तक संपन्न हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था प्रथम सत्र, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये राजकुमार कॉलेज में जसपुर हॉल में हुआ था। ओके, ये फैक्ट है, इसको आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इस राज्य में बने मंत्रालय भवन को निम्नलिखित नाम दिया गया है। इसके ऑप्शंस हैं ए सतपुड़ा, बी विंध्याचल, सी महानदी या ऑप्शन डी इंद्रावती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महानदी। साथ ही संचालनालय भवन को इंद्रावती भवन और विधानसभा भवन को मिनी माता भवन नाम दिया गया है। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस तिथि को की गई थी? इसके ऑप्शंस हैं ए 1 जनवरी 2000 को, बी 26 जनवरी 2000 को, सी 1 नवंबर 2000 को या ऑप्शन डी 15 अगस्त 2000 को। तो ये
इसका आंसर आप सभी को मालूम होगा, ऑप्शन सी 1 नवंबर 2000 को। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। छत्तीसगढ़ राज्य में विकास खंड की संख्या है, इसके ऑप्शंस हैं ए 164, बी 149, सी 146 या ऑप्शन डी 142। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 146। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है, ये भी आप सभी जानते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रायपुर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। नया रायपुर का नामकरण अटल नगर कब किया गया, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार पूछा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं ए जुलाई 2018, बी अक्टूबर 2018, सी सितंबर 2018 या ऑप्शन डी अगस्त 2018। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अगस्त 2018। इसको अटल नगर नाम रखा गया था, जिसको 2019 में भूपेश बघेल सरकार ने नया रायपुर अटल नगर कर दिया था। इसमें नवा रायपुर अलग से जोड़ दिया गया था 2019 में। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, इसके ऑप्शंस हैं ए कोरिया, बी बिलासपुर, सी राजनांदगांव या ऑप्शन डी कोंडागांव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजनांदगांव। ये जो है 28 जिलों के अनुसार हैं, और अभी जो है राजनांदगांव से 28 जिलों के बाद 5 जिला और बना है, मानपुर मोहला, तो और खैरागढ़ भी बना है। तो इसमें परिवर्तन की संभावना है, नए जिलों के गठन के पश्चात इसमें परिवर्तन की संभावना है। तो ये तथ्य जो है अभी बाद में बताया जाएगा, तो उसके हिसाब से चेंज होगा। तो अभी वर्तमान में लेकिन 28 जिलों के आधार पर राजनांदगांव है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है, इसके ऑप्शंस हैं ए मुंगेली, बी रायपुर, सी दुर्ग या ऑप्शन डी धमतरी। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी दुर्ग। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारत का चौथा नियोजित शहर कहाँ बनेगा, तो इसका आंसर ऑप्शंस हैं ए बिलासपुर, बी रायपुर, सी भिलाई या ऑप्शन डी दुर्ग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रायपुर। पहला जो है चंडीगढ़ में, दूसरा गांधीनगर, तीसरा भुवनेश्वर और चौथा जो है नवा रायपुर में बन रहा है। ओके, उस अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहलाता है, इसके ऑप्शंस हैं ए मैनपाट, बी जसपुर, सी अबूझमाड़ या ऑप्शन डी बस्तर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अबूझमाड़। सर्वाधिक वर्षा के कारण छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहलाता है अबूझमाड़। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है, इसके ऑप्शंस हैं ए महाकौशल, बी छत्तीसगढ़ पत्रिका, सी हरिभूमि या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ मित्र जो है 1900 में छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र है, जो कि मासिक पत्रिका था, और इसके प्रकाशक जो है माधवराव सप्रे और रामराव चिनचोलकर जी थे। ओके, इसको आपको याद रखना है। 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र जो है पहला समाचार पत्र था। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है, इसके ऑप्शंस हैं ए बस्तर क्षेत्र, बी सरगुजा क्षेत्र या ऑप्शन सी बिलासपुर क्षेत्र या ऑप्शन डी दुर्ग क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बस्तर क्षेत्र। ओके, आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।